Hello students, today we will study about the basic characteristics of phylum Platyhelminths. We have seen phylum Porifera, phylum Cnidaria, and the third phylum of the animal kingdom, Platyhelminths, we will study today. Now there are some organisms which are related to Platyhelminths. Phytacrami, tapeworm, Planaria. Planaria यहाँ पे शो किया हुआ है. दिस इज प्लेनेरिया. प्लेनेरिया या इसको पुराना जीनस इसका नेम ड्यूजेसिया भी था. प्लेटीहेल्मिन्थ्स की क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक हैं और शब्द हेल्मिंथ का अर्थ क्या होता है. व्हाट डज द वर्ड हेल्मिंथ मीन. द वर्ड हेल्मिंथ इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हेल्मिन्स, parasitic worms. So term helminth is usually related to worms, and the word platy means flat. So the phylum Platyhelminth literally means flatworms. Now see, the most important thing in studying classification is to know the advances in every phylum. एक एक फाइलम में क्या क्या चीज नई इवॉल्व हुई. पोरीफेरा और निडेरिया के बाद जब फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स आता है तो इस फाइलम में पहली बार कुछ चीजें आती हैं जो अभी तक किसी और फाइलम में नहीं थी. अभी तक पोरीफेरा और निडेरिया जो थे वो डिप्लोब्लास्टिक थे. ये पहला फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट. एसिलोमेट्स में अपन पोरीफेरा को भी डालते हैं, निडेरिया को भी डालते हैं, लेकिन वो दोनों डिप्लोब्लास्टिक हैं. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में एसिलोमेट जो फाइलम है वो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है. इसका मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मीजोडम है, लेकिन सिलोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ है. तो पहला फाइलम है जिसमें मीजोडम पाई जाती है. अभी तक एक्टोडम और एंडोडम ही पाई जा रही थी. ऑर्गन सिस्टम लेवल पोरीफेरा में अपन ने पढ़ा था सेलुलर ग्रेड, सेल एग्रीगेट था बॉडी प्लान जो था. उसके बाद जब अपन निडेरिया में आए तो अपन ने पढ़ा टिश्यू लेवल, उसमें ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे. ये पहला फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन डेवलप होते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट फाइलम टू शो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गन्स. अभी तक किसी भी फाइलम में ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं थे. ये पहला फाइलम है जिसमें नर्वस सिस्टम मिलता है. पोरीफेरा में अपन ने पढ़ा था नर्व सेल नहीं होते. नर्व सेल नाम की चीज नहीं होती. देयर इज नो नर्व सेल, so there is no control and coordination. निडेरिया सिलेंट्रेटा में अपन ने पढ़ा था वहाँ नर्व सेल होते हैं जो ए पोलर होते हैं और वो नर्व नेट बनाते हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम का अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुआ था. प्लेटीहेल्मिन्थ वो पहला फाइलम है जिसमें लेडर लाइक नर्वस सिस्टम पाया जाता है. तो नर्वस सिस्टम पहली बार डेवलप हुआ. एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल्स. पहला फाइलम जिसमें प्रोटोनेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाए जाते हैं. सिफिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ हेड. पोरीफेरा निडेरिया में हेड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था. So this is the first phylum in which the body is divisible into head and trunk. So civilization formation of head, पहली बार हेड का फॉर्मेशन हुआ. और हेड के फॉर्मेशन के साथ ही जो नया कैरेक्टर आया कि जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स थे वो हेड पे लोकलाइज्ड हो गए. हेड के ऊपर सेंसरी स्ट्रक्चर का लोकलाइजेशन हो गया, चाहे वो लाइट के लिए हो चाहे वो टच के लिए हो. बायलेटरल सिमेट्री. पोरीफेरा अपन ने पढ़ा था एसिमेट्रिक होते हैं मोस्टली.
दो जीनस थे, ल्यूकोसोल्नी और साइकन पॉरीफेरा में, जिसमें रेडियल सिमेट्री अपन ने पढ़ा था पाई जाती है। सिलेंट्रेटा निडेरिया में अपन ने पढ़ा कि उसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। और टीनोफोरा एक माइनर फाइलम है जो निडेरिया के साथ, उसमें बाय रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। ये पहला फाइलम है जिसके अंदर बॉडी को सिर्फ एक प्लेन से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और उस एक्सिस को अपन कहते हैं सेजिटल एक्सिस। सो बायलेटरल सिमेट्री सेजिटल एक्सिस से बॉडी को से राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो फ्लैटवर्म्स में निडेरिया और पॉरीफेरा से बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और ये बहुत सारी चीज़ें में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो अपन ने पढ़ी कि क्या क्या चीज़ है जो पहली बार फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स में पाई जाती है, फ्लैटवर्म्स में पाई जाती है।